प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अगला चैप्टर लेके आए हैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह बागफेस्ट से जो कक्षा 11 की पुस्तक है उससे लिया गया है। और आज का चैप्टर है वो काव्य खंड से लिया गया है और आज के जो पद है वो मीराबाई द्वारा रचित है। प्रिय विद्यार्थियों, मीराबाई के ये जो पद दिए गए हैं इन पदों की हमें आज आपको व्याख्या करके दिखाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और आपको कितनी अच्छी तरीके से ये जो पद है वो समझ में आए आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इन मीराबाई के पदों को और इनका अर्थ हम समझते हैं, इनकी व्याख्या है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला पद दिया गया है मीराबाई का, इसमें कहा गया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। ये बेली शब्द है, लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई है। तो देखिए इसमें जो मीराबाई है वो क्या कहती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक बात भी चली जा रही है कि जब मीराबाई छोटी थी तो वो अपनी माता के साथ छत पे एक बारात आई थी, उस बारात को देखने छत पे गई थी। तभी जो बारात आ रही थी उस बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माता से पूछा कि माता श्री ये क्या है। तब उनकी माता जी ने बताया कि बेटा ये तो बारात है। तभी मीराबाई ने पूछा कि ये जो बारात के साथ एक व्यक्ति जो घोड़ी पे बैठा है, लोग पीछे पीछे चल रहे, घोड़ी पर बैठा है, ये व्यक्ति कौन है। तभी मीरा की माता ने कहा कि बेटा ये दूल्हा है। तभी मीराबाई जो छोटी बच्ची थी, नादान बच्ची थी, उसने पूछ लिया कि माँ फिर मेरा दूल्हा कहाँ है। फिर मीराबाई की माँ को हंसी आ गई और मीराबाई की माँ है वो उस बच्ची को नीचे ले जाती है जहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी और कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास ले जाकर कहा बेटा ये तेरे दूल्हे हैं। तभी से मीराबाई है वो भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करने लगी और उन्होंने मन ही मन के अंदर श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया। इसलिए जो भी मीराबाई के ज़्यादा से ज़्यादा जो पद है वो कृष्ण भगवान जी के प्रति लिखे गए। भगवान कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम था और ये जो भी पद है इनमें भी उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है। आइए इन पदों की हमें व्याख्या करके दिखाते हैं। क्या कहा है। पहली जो लाइन है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। अब जो सब जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब जो शब्द है गिरधर, गिरधर शब्द का अर्थ होता है गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत और धर का अर्थ है धारण करने वाला, यानी गिरधर पर्वत को धारण करने। गोपालक का अर्थ होता है गौओं को पालने वाला। दूसरों ने कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट का यानी श्री कृष्ण भगवान है वो मोर का मुकुट रखते थे। मेरे पति सोई, मेरे ऐसे पति है। इस लाइन में क्या कहा गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यानी गिरधर गोपाल दोनों शब्द भगवान कृष्ण के लिए है। इसका अर्थ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण है और इनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, और उनके सिर पर, जाके सिर का अर्थ है उनके सिर पर मोर मुकुट है। मेरे पति सोई, ऐसे मेरे पति है। यानी भगवान श्री कृष्ण की मीराबाई ने बड़ाई की है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है और इनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। यानी जब मीराबाई की शादी कर दी जाती है तो बाद में जब वह राजमहल में रहती है फिर भी उसको राजमहल वो अच्छा नहीं लगता और वो संतों के साथ में चली जाती है। तो इसलिए मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, इनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट है, ऐसे मेरे पति है।
छाड़ दई का अर्थ होता है छोड़ दिए। कुल कुल का अर्थ होता है कुल का अर्थ होता है परिवार। कानी कानी का शब्द का अर्थ है मर्यादा। छाड़ दई कुल की कानी, यानी मैंने जो परिवार की जो मर्यादा होती है उसको भी मैंने छोड़ दिया है। कहा करिए कोई चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। आगे की जो लाइन है उसमें कहा गया है संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और कहा है मीराबाई ने कहा है कि मैं तो संतों के डिंग डिंग का अर्थात साथ में बैठी बैठी बैठ करके लोक लाज, लोक का अर्थ होता है संसार और लाज का अर्थ होता है शर्म या मर्यादा, खोई। यानी मीराबाई कह रही है कि मैंने तो संतों के साथ में बैठ करके लोक लाज यानी जो शर्म होती है वो भी मैंने खो दी। यानी अब मुझे कोई किसी प्रकार की शर्म नहीं आती है। लोग तो कहते हैं तू संतों के साथ बैठी रहती है, लेकिन मीराबाई कहती है मैं तो संतों के साथ में बैठ कर मुझे तो इतना उन संतों से और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है कि मैं तो उनके साथ ही बैठे रहना चाहती हूँ। इसलिए जो सांसारिक लोग हैं उनसे मैंने दूरी बना ली है, और जो लोकलाज होती है, जो सांसारिक जो शर्म होती है, सांसारिक जो मर्यादा होती है उसको मैंने खो दिया है। अंशुवन जल सिंची सिंची, अंशुवन का मतलब है आंसुओं से, और जल सिंची यानी आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम बेली बोई। अब मीराबाई कह रही है कि जो मेरे आंखों से जो आंसू आते हैं उन आंसुओं के जल से मैंने सींच करके एक प्रेम की बेल बोली है। ये बली शब्द नहीं है, बेली है। बेली का अर्थ होता है बेल, यानी आंसुओं के जल से सींच करके मैंने प्रेम की बेल बोई है। यानी भगवान कृष्ण के प्रति मेरा अगाध प्रेम हो गया है, और भगवान कृष्ण रूपी बेल मैंने मेरे आंसुओं के जल से सींच करके लगा लिए। बोई यानी लगा लिए या बो दी है। अब तय बेली फैल गई, और अब जो मैंने जो आंसुओं के जल से सींच करके जो बेल लगाई थी वो बेल अब फैल चुकी है। आनंद फल होई, और उस बेल से अब आनंद के फल मिलने लगे हैं। उस बेल से हमें अब आनंद के फल मिलने लगे हैं। सॉरी, अब तय बेली फैल गई, अब वो बेल फैल गई है और उस बेल से आनंद के फल होने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। आगे मीराबाई कह रही है कि जो मथनी होती है, मथनी जो घर के अंदर जो बिलावना होता है, पहले जो औरतें हैं वो बिलोवना बिलोती थी, उनके बारे में कहा गया है। मीराबाई भी राजस्थानी भाषा में इनकी जो पद होते हैं वो मीराबाई के अधिकतर राजस्थानी भाषा में मिलते हैं, क्योंकि मीराबाई हमारे राजस्थान की थी। तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, कहा गया है कि मैंने दूध की जो मथनी होती है उसको मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी, दधी का अर्थ होता है दही, मथी का अर्थ होता है मत करके, घृत का अर्थ होता है घी, काढ़ लियो का मतलब होता है निकालियो। डारी दही छोई, डारी दही, डारी का अर्थ होता है डाल देना या छोड़ देना, डारी दही छोड़ देना, छोई का अर्थ होता है छाछ। आगे मीराबाई कह रही है दधी मती घृत काढ़ लियो, मैंने दही को मत करके घृत यानी घी को निकाल लिया, डारी दही छोई और छाछ को मैंने छोड़ दिया। यानी कृष्ण भगवान का जो नाम है, कृष्ण भगवान के प्रति जो मेरा प्रेम है उसको मैंने पा लिया है, और जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है, और जो बुरे विचार थे उन सभी को मैंने छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई, आगे की जो लाइन है उसमें मीराबाई कह रही है कि मैं भगत देख राजी हुई। इसका अर्थ है कि मैं कृष्ण भगवान के भक्तों को देख करके राजी होना यानी खुशी होना। मीराबाई कहती है कि मैं भगवान कृष्ण के जहाँ भी मुझे भगत मिलते हैं उनको देखकर मैं खुश होती हूँ। जगत देख रोई, जगत का अर्थ होता है संसार, और संसार को देखकर मुझे रोना आता है। संसार को देखकर मुझे रोना आता है, क्यों? क्योंकि संसार में भगवान कृष्ण को ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं। मैं जब भगवान कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो खुश होती हूँ, और मैं संसार के अंदर जगत यानी संसार के अंदर ऐसे लोगों को देखती हूँ जो भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं लेते, उनको देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अबे मोही, दासी मीरा एक भगवान कृष्ण की जो दासी है बन करके कह रही है कि हे मेरे लाल गिरधर, ये भगवान कृष्ण तारो अब मोही, अब इस संसार से मुझे, तारो का अर्थ होता है पार करो, इस संसार से मुझे पार करो। तारो का अर्थ वैसे भी आप छोड़ना भी लिख सकते हैं,
तारो, यानी इस संसार से मुझे, इस दुखी संसार से मुझे निकालो। ये थे मीराबाई के पद। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पद कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।